Welcome back to our channel that is Luminous Vidyalaya. Today we are going to study is matter around us pure. तो आज हम जानेंगे पहले तो हमने प्रीवियस चैप्टर में ये पढ़ा था कि मैटर होता क्या है। तो आज हम ये समझेंगे कि मैटर प्योर है या नहीं। मैटर आपको मे बी याद होगा या नहीं याद होगा, मैं फिर से बता देता हूँ। मैटर वो होता है जो स्पेस मतलब जगह को घेरे और उसके अंदर मास प्रेजेंट हो और स्पेस को ऑक्यूपाई करता हो, उसे मैटर बोलते हैं। तो इतना तो आपको पिछले चैप्टर में बता दिया गया था, तो आपको पता होगा क्या बोला जाता है मैटर। आज सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे इस मैटर अराउंड अस प्योर। क्या मैटर प्योर है? जो हमारे आसपास सराउंडिंग में जितने भी मैटर हैं वो प्योर होता है या नहीं होता है, तो आज ये हम शुरू करने वाले हैं। सबसे पहले आता है व्हाट इज़ प्योर सब्सटेंस, मतलब प्योर सब्सटेंस है क्या। तो सबसे पहले समझते हैं प्योर होता क्या है। देखिए, प्योर सब्सटेंस मतलब एक ही पार्टिकल से मिलकर जो भी मटेरियल बनते हैं उन्हें हम प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। मतलब जैसे आप एग्जांपल आयरन का लेंगे तो आयरन में सिर्फ आयरन के ही एटम मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आयरन के एटम में आपको सिलिकॉन या और किसी का एटम मिल जाए। तो ऐसा मटेरियल जिसमें सिर्फ एक ही प्रकार के पार्टिकल से मिलकर बना हो उसे हम प्योर सब्सटेंस कहते हैं। इसका कंपोजिशन फिक्स्ड होता है और इसकी प्रॉपर्टी डिफिनिट होती है। डिफिनिट प्रॉपर्टी का मतलब होता है इसकी प्रॉपर्टी फिक्स होती है। ऐसा नहीं है कि अगर हमने आयरन को उठाया बीच में से तो उसमें और किसी प्रकार का आयरन पाया जाएगा, और हमने फिर आयरन उठाया कोने से तो उसमें और कहीं आयरन पाया जाएगा। ऐसा नहीं होता, जहाँ भी से उठाएंगे वहाँ सेम रहता है, तो प्रॉपर्टी सेम रहेगी। तो प्योर सब्सटेंस क्या होता है? ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल से मिलकर बना होगा। आप एग्जांपल में आयरन को ले सकते हैं, वाटर को ले सकते हैं। वाटर को एग्जांपल में आप सोचेंगे वाटर तो H2+O2 दो चीज़ों से मिलकर बना है, तो ऐसा नहीं है। देखिए, वाटर को आप कहीं कोई भी वाटर उठाइए, चाहे आप टैप वाटर उठाइए या पॉन्ड वाटर उठाइए, रिवर वाटर उठाइए, सी वाटर उठाइए, सब एक ही पार्टिकल से मिलकर बना है जिसे हम कहते हैं H2+O2 H2O। तो सारी जगह यही है, सेम है। तो सेम पार्टिकल से मिलकर जो बनते हैं उन्हें ही हम प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। अब आता है टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस। टाइप क्या है प्योर सब्सटेंस के? तो दो प्रकार के होते हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। सबसे पहले हम समझते हैं एलिमेंट्स क्या होते हैं। देखिए, एलिमेंट्स सिंपली मैं बता देता हूँ। एलिमेंट्स वो होते हैं जो फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस से भी चेंज नहीं होते। मतलब हम इसमें फिजिकल चेंज करना चाहें, केमिकल चेंज करना चाहें, तब भी चेंज नहीं होगा। एलिमेंट्स जो हैं वही रहेगा। एग्जांपल में आप आयरन ले सकते हैं। आयरन को आप चेंज करना चाहेंगे तब भी वो आयरन ही रहेगा। आयरन को तोड़ेंगे आयरन ही मिलेगा। एलिमेंट्स मैंने बताया आपको एक ही चीज़ से मिलकर बना होगा। जैसे मैंने एग्जांपल लिया आयरन का, तो आयरन को हम फिजिकली या केमिकली चेंज करना चाहेंगे, तोड़ना चाहेंगे फिजिकली, तब भी वहाँ पे आपको एक ही पार्टिकल्स मिलेंगे जो है आयरन। जब हम केमिकली इसको तोड़ेंगे तब भी वहाँ पर एक ही एटम मिलेगा जिसे हम बोलेंगे आयरन। Fe ही प्रेजेंट होगा और कोई कुछ भी नहीं प्रेजेंट होगा। वहीं बात करें कंपाउंड क्या होता है, जैसे हम कंपाउंड को एग्जांपल ले सकते हैं H2O वाटर। तो वाटर को जब हम केमिकली चेंज करेंगे, केमिकली उसे ब्रेक करेंगे, तो वहाँ पर हमें H2 और O2 मिलेंगे, दो अलग अलग चीज़ें मिलेंगी। तो आपको आई होप एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स के बीच में डिफरेंस पता चल गया होगा। अब समझते हैं एलिमेंट्स कितने प्रकार के होते हैं। एलिमेंट्स तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है मेटल्स, ये है मेटल्स। दूसरा होता है आपका नॉन मेटल्स। तीसरा आपका होता है मेटलॉइड्स। अब धीरे धीरे समझते हैं मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स क्या होते हैं। सबसे पहले उससे पहले ये पीरियोडिक टेबल देख लेते हैं, जहाँ पे 118 एलिमेंट्स होते हैं, 91 मेटल्स होते हैं, 20 नॉन मेटल्स होते हैं एंड 7 मेटलॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मेटल्स 91, नॉन मेटल्स 20 एंड मेटलॉइड्स 7। अब एलिमेंट्स को हमने बताया आपको मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम। अभी मैंने आपको बताया कि एलिमेंट्स एक ही प्रकार के एटम से मिलकर बना होता है और इसे हम फर्दर तोड़ नहीं सकते, मतलब फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। आयरन को आप ब्रेक डाउन करेंगे तो आयरन में ही रहेगा। ऐसा नहीं आयरन Fe है तो आयरन EF हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में O2 ही प्रेजेंट होता है, तो हम ब्रेक डाउन वॉकडाउन उसे नहीं कर पाएंगे, O2 ही रहेगा। गोल्ड है, Au है तो Au ही रहेगा, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही प्रकार के एटम पाए जाते हैं। टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स में मैंने आपको बताया मेटल होता है, नॉन मेटल होता है, मेटलॉइड्स होते हैं। मेटल्स 118 एलिमेंट्स टोटल में मेटल्स प्रेजेंट होते हैं, 91 नॉन मेटल्स होते हैं आपके टोटल 20 एंड मेटलॉइड्स होते हैं आपके 7।
तो मेटल जो होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं। गुड कंडक्टर मतलब ही इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से पास कर सकती है मेटल से। एग्जांपल में आयरन एंड कॉपर को ले सकते हैं आप। नॉन मेटल पुअर कंडक्टर होते हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी रिच नहीं होते, इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से यहाँ पास नहीं कर सकती, जैसे ऑक्सीजन एंड सल्फर। एंड मेटेलॉइड्स प्रॉपर्टीज़ ऑफ बोथ, मतलब मेटल्स की भी कुछ प्रॉपर्टीज़ होगी एंड कुछ प्रॉपर्टीज़ नॉन मेटल की भी होगी। एग्जांपल में जैसे आप ले सकते हैं सिलिकॉन। आगे चलते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेटल क्या है, नॉन मेटल्स क्या है एंड मेटेलॉइड्स क्या है। ये एक पॉइंट है, ऐसे सब्सटेंसेस जो सिर्फ एक टाइप के एटम से बने होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सिर्फ एक टाइप के एटम से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम बोलते हैं एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स। उसके बाद कंपाउंड्स की बात आती है तो फॉर्म्ड बाय केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स, ये बनते हैं केमिकल कॉम्बिनेशन, मतलब दो या दो से ज़्यादा केमिकल कॉम्बिनेशन एलिमेंट्स के करके कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं, वो भी फिक्स्ड रेशियो में। एक फिक्स्ड रेशियो होगा कि जैसे वाटर है H2 + O2 से मिलकर बनता है, तो H2 का फिक्स्ड रेशियो होगा एंड O2 का फिक्स्ड रेशियो होगा, तब वाटर बनेगा। और प्रॉपर्टीज़ इसमें डिफरेंट होती हैं एलिमेंट से। एग्जाम्पल में मैंने बताया वाटर, तो वाटर को जब ब्रेक करेंगे तो 2 H2 मिलता है एंड 1 ऑक्सीजन मिलता है। कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स आपको ऑक्सीजन के एंड 1 मॉलिक्यूल्स आपको मिलेंगे कार्बन के। ये सब कंपाउंड्स के एग्जांपल है। उसके बाद थर्ड टॉपिक आता है हमारा व्हाट इज़ मिक्सचर। मिक्सचर क्या होता है, तो मिक्सचर अपना वो होता है जो दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस से मिलकर कंबाइन होकर बनते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। उसके बाद टाइप्स आता है होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। मिक्सचर में आप एग्जांपल ले सकते हैं जैसे दो या दो से सब्सटेंस, एक आप ले सकते हैं वाटर को, एक ले सकते हैं साल्ट को, तो दो आपको सब्सटेंसेस मिले, दोनों को आपने मिक्स किया तो नया सब्सटेंस बना, उसी को मिक्सचर बोला जाता है, मिक्सचर। अब दो प्रकार के होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर में एक फेस होता है, मतलब एक ही यूनिफॉर्म में होता है, और हेट्रोजीनियस में दो फेस होते हैं और वो नॉन यूनिफॉर्म होता है। जैसे एग्जांपल में आप होमोजीनियस के लेते हैं सॉल्ट प्लस वाटर। जब आप सॉल्ट और वाटर को मिक्स करते हैं तो उसमें वाटर अलग नहीं दिखता, सॉल्ट अलग नहीं दिखता, वाटर के साथ ही घुल जाता है, एक ही फेस दिखाई देता है चारों तरफ, वो होता है वाटर ही वाटर, जिसे हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मिक्सचर। एंड वहीं आप बात करें नॉन यूनिफॉर्म, जैसे हेट्रोजीनियस में आप सैंड लें एंड वाटर लें, उसे जब मिक्स करते हैं तो सैंड अलग दिखता है एंड वाटर अलग दिखता है, मतलब इसमें दो फेसेस प्रेजेंट हैं, दो फेसेस एंड नॉन यूनिफॉर्म है। नॉन यूनिफॉर्म क्यों, क्योंकि आधी दूर वाटर है एंड आधा दूर सॉइल है, सैंड है। तो होमोजीनियस मिक्सचर मैंने आपको बताया यूनिफॉर्म कंपोजिशन एंड कैन नॉट सी पार्टिकल्स। मिक्स होने के बाद इसके पार्टिकल्स आप देख नहीं सकते, अपने आँखों से माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। जब आप वाटर में मिलाते हैं शुगर को तो आँखों से नहीं देखा जा सकता जब वो घुल जाता है, लेकिन आप माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। एग्जांपल क्या है, सॉल्ट इन वाटर एंड शुगर इन वाटर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन मैंने बताया, इसमें दो फेस होते हैं, आधा फेस अलग सब्सटेंस का एंड आधा अलग का, पार्टिकल्स विजिबल होते हैं। आप एग्जांपल में सैंड इन वाटर ले लीजिए, सैंड भी दिखता है अलग, वाटर भी अलग अलग दिखता है। एंड ऑयल इन वाटर भी ले सकते हैं, ऑयल और वाटर मिक्स करेंगे तो ऊपर ऑयल आ जाता है, नीचे वाटर। अब समझते हैं सोल्यूशन। पांचवा पॉइंट है अपना, सोल्यूशन किसे बोलते हैं। तो सोल्यूशन जो होता है वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस के। होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस क्या था, जो यूनिफॉर्म कंपोजिशन रखता हो जिसमें एक फेस हो। तो सोल्यूशन क्या है, ये होमोजीनियस मिक्सचर है। मिक्सचर क्या था, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस जब मिलते हैं उसे हमने मिक्सचर बोला था। तो होमोजीनियस मिक्सचर क्या था, जहाँ पर सेम कंपोजिशन हो, यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो, एक फेस दिखाई देता हो, उसमें दो फेसेस ना हो। तो सोल्यूशन क्या है, ये एक होमोजीनियस मिक्सचर है, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस का। जो सब्सटेंस डिज़ोल्व हो जाता है उसे हम सॉलिड बोलते हैं। वाटर में हमने क्या डिज़ोल्व किया था, शुगर या सॉल्ट, तो वो क्या है अपना सॉल्यूट है। और सॉल्वेंट क्या होता है अपना, सब्सटेंस को जिसमें घोला जाता है। हमने शुगर और चीनी को किस में घोला था, शुगर एंड साल्ट को हमने किस में घोला था, वाटर में, तो वो क्या हो जाएगा अपना सॉल्वेंट हो जाएगा। आई होप सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आपको समझ गए होंगे। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट देता है सॉल्यूशन। आप इक्वेशन भी लिख सकते हैं, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन। तो यहाँ पे एग्जांपल भी दिया गया है, सॉल्यूट है सॉल्ट एंड सॉल्वेंट है वाटर।
अब प्रॉपर्टीज़ समझते हैं सॉल्यूशन की क्या होती है। सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ यूनिफॉर्म होगी। क्यों यूनिफॉर्म होगी? क्योंकि मैंने बताया सॉल्यूशन होता है होमोजीनियस मिक्सचर, और होमोजीनियस मिक्सचर में हमेशा यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, इसलिए सॉल्यूशन भी वो यूनिफॉर्म होगा। और यहाँ पे टिंडल इफेक्ट शो नहीं होता। टिंडल इफेक्ट क्या होता है अभी मैं आपको पढ़ाऊँगा। एंड कैन नॉट बी फिल्टर्ड, और ये फ़िल्टर नहीं किया जा सकता। क्यों फ़िल्टर नहीं किया जा सकता? जब यूनिफॉर्म है, एक ही फेस है, तो आप उसे कैसे फ़िल्टर करेंगे? शुगर एंड वाटर जब आपने मिक्स किया तो उसमें एक ही फेस बचा, मतलब हर जगह आपको वाटर ही वाटर दिख रहा है, वो घुल गया उसके अंदर, यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो गई, हर जगह समान तरीके से बढ़ गया है वो शुगर एंड वाटर। तो आप उसे जब फ़िल्टर करना चाहेंगे तो वो दोनों चीज़ ही फ़िल्टर होगा, ऐसा नहीं कि चीनी अलग हो जाएगा और वाटर अलग हो जाएगा। तो सॉल्यूशन को फ़िल्टर नहीं किया जा सकता है। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। छठवां टॉपिक है अपना सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या होता है? सस्पेंशन होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन क्या था? होमोजीनियस मिक्सचर। एंड सस्पेंशन क्या है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर मतलब क्या है? यहाँ पे यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होगा, आपको हिट करना चाहिए। और यहाँ पे दो फेस होगा, ये भी हिट करना चाहिए, क्योंकि ऊपर मैंने आपको बताया हेट्रोजीनियस मिक्सचर जो होता है वो यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं रखता, उसमें दो फेस होगा। एग्जाम्पल क्या था? सैंड इन वाटर। जब वाटर और सैंड को मिक्स करेंगे तो सैंड नीचे अलग दिखेगी, वाटर ऊपर अलग दिखेगा, वहाँ दो फेस दिख रहे हैं। और वो यूनिफॉर्म नहीं है, क्योंकि हर जगह वाटर ही है ऐसा नहीं है, आधी जगह वाटर है, आधी जगह सैंड है, तो वो यूनिफॉर्म नहीं है। तो सस्पेंशन क्या होता है? ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है जहाँ पे पार्टिकल्स लार्ज होते हैं एंड सेटल डाउन और बैठ जाते हैं। पार्टिकल्स बड़े होते हैं और सेटल डाउन मतलब वहीं पर एकत्रित हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है? तो ये विजिबल पार्टिकल्स इसमें होते हैं, इसके पार्टिकल्स हम अपने आँखों से देख सकते हैं। कैन बी फिल्टर्ड, हम इसे फ़िल्टर कर सकते हैं। सॉल्यूशन को फ़िल्टर नहीं किया जा सकता था और विजिबल नहीं, देखा भी नहीं जा सकता था, लेकिन सस्पेंशन को देखा भी जा सकता है एंड फ़िल्टर भी किया जा सकता है। और ये टिंडल इफ़ेक्ट शो करता है। सॉल्यूशन टिंडल इफ़ेक्ट शो नहीं करता था, जहाँ पर सस्पेंशन अपना टिंडल इफ़ेक्ट शो करता है। आपको दिमाग में आ रहा होगा टिंडल इफ़ेक्ट क्या है, तो मैं आपको बता दूं। नीचे टिंडल इफ़ेक्ट है, अच्छे से डिटेल में समझेंगे इसे, अभी आप समझते जाइए। और उसके बाद सेटल्स ऑन स्टैंडिंग, और चौथी प्रॉपर्टी है इसकी सेटल्स ऑन स्टैंडिंग, मतलब जो इसके पार्टिकल्स होते हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं। जैसे मडी वाटर, मडी वाटर मतलब क्या? सैंड एंड वाटर का भी एग्जांपल ले सकते हैं। मडी मतलब होता है कीचड़, कीचड़ का पानी, तो उसमें कीचड़ और पानी दोनों दिखते हैं। ये हो गया अपना सस्पेंशन। सेवन टॉपिक है कोलाइड्स क्या होता है। तो कोलाइड्स भी मिक्सचर है, जैसे सॉल्यूशन मिक्सचर था, सस्पेंशन मिक्सचर था, वैसे कोलाइड भी मिक्सचर है जहाँ पे पार्टिकल्स स्मॉलर होते हैं, किससे? सस्पेंशन से, लेकिन लार्जर होते हैं किससे? सॉल्यूशन से। मतलब ये बीच वाला खेला है। देखो सॉल्यूशन क्या था? होमोजीनियस मिक्सचर था, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस के। एंड सस्पेंशन क्या था? सस्पेंशन था अपना हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, तो सॉल्यूशन मतलब वहाँ पे यूनिफॉर्म एंड सस्पेंशन मतलब नॉन यूनिफॉर्म। एंड वहीं कोलाइड्स की बात किया जाए तो ये भी मिक्सचर है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है? सस्पेंशन से पार्टिकल्स छोटे होते हैं लेकिन सॉल्यूशन से बड़े होते हैं। सॉल्यूशन का एग्जांपल हमने क्या लिया था? सॉल्यूशन का एग्जांपल था हमारा शुगर एंड वाटर। तो वहाँ उससे शुगर से पार्टिकल्स बड़े होंगे, लेकिन सस्पेंशन मडी वाटर तो सस्पेंशन से छोटे होंगे। प्रॉपर्टीज़ क्या है इसकी? ये टिंडल इफ़ेक्ट शो करता है, जैसे यहाँ पे सस्पेंशन ने टिंडल इफ़ेक्ट शो किया था, वैसे ही यहाँ पे प्रॉपर्टी कोलाइड्स भी टिंडल इफ़ेक्ट शो करेगा। एंड डू नॉट सेटल, ये सेटल नहीं होते, जहाँ पे सस्पेंशन अपना सेटल होता था। एंड कैन नॉट बी फिल्टर्ड ईजिली, और इसे फ़िल्टर नहीं किया जा सकता ईजी तरीके से। वहीं सस्पेंशन कैन बी फिल्टर्ड, आराम से फ़िल्टर किया जा सकता था। एग्जाम्पल क्या है? मिल्क है एंड फॉग है। फॉग मिस होता है कोहरा। तो अभी तक हमने टिंडल इफ़ेक्ट तीन टॉपिक्स में सुने थे, सॉल्यूशन में, सस्पेंशन में, कोलाइडल में। जहाँ पर टिंडल इफ़ेक्ट कहाँ नहीं शो होता था? सॉल्यूशन में, बाकी सस्पेंशन एंड कोलाइडल में होता था। तो अब हम समझते हैं कि अपना टिंडल इफ़ेक्ट होता क्या है। तो सिंपली अगर मैं बताऊँ, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय पार्टिकल्स इन अ कोलाइड, मतलब लाइट्स का स्कैटर, लाइट के पार्टिकल्स का स्कैटर होना एक कोलाइड में। मतलब जब लाइट रोशनी मतलब किसी मिक्सचर से गुजरती है
और उसका पाथ रास्ता क्लियरली दिखने लगता है, उसे ही टिंडल इफ़ेक्ट कहते हैं। सिंपल लाइन में ये समझ सकते हो, जब रोशनी विजुअल हो जाए बीच में, वही टिंडल इफ़ेक्ट है। एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं, जैसे सनलाइट इन रूम का। अंधेरे रूम में जब हम छोटे से होल से सनलाइट आती है, तुम्हें हवा में डस्ट के पार्टिकल्स के साथ लाइट लाइन दिखती है, आई होप दिखती है। तो यही होता है अपना टिंडल इफ़ेक्ट। एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे जब फॉग बहुत ज़्यादा होता है, उस वक्त हेडलाइट्स मतलब कार की लाइट जो है फॉग में सीधी लाइन में दिख रही होती है। समझ रहे हो क्यों? क्योंकि फॉग जो है वो कोलाइड है और लाइट स्कैटर होती है। एक और एग्जांपल ले सकते हैं आप मिल्क और वाटर का। मिल्क एक कोलाइड है, इसमें जब लाइट डालने पर पाथ विजुअल होता है। जब इस पे भी आप मिल्क में आप घर पे देख सकते हैं, आप एक कांच का गिलास लीजिए, उसमें मिल्क रखिए और किसी टॉर्च से अपने लाइट पास कीजिए, तो लाइट दिखती है वहाँ पे जाती हुई, तो उसी को टिंडल इफ़ेक्ट बोला जाता है। पाथ विजुअल होती है मतलब। ये होता कैसे, इसका कंसेप्ट क्या है, सीधा समझ सकते हैं आप। कोलाइड में मीडियम साइज पार्टिकल्स होते हैं। ये पार्टिकल लाइट को स्कैटर मतलब फैला देते हैं। इसी स्कैटरिंग की वजह से लाइट का रास्ता दिखने लगता है। सिंपल सी बात है। और कब नहीं होता ये? ट्रू सोल्यूशन में नहीं होता। ट्रू सोल्यूशन मतलब सोल्यूशन में नहीं होता। जैसे शुगर और वाटर मतलब होमोजीनियस मिक्सचर जो था उसमें नहीं होता। बाकी कोलाइडल एंड सस्पेंशन में टिंडल इफेक्ट शो होता है। टिंडल इफेक्ट होता क्या है? टिंडल इफेक्ट होता है सस्पेंशन ऑफ लाइट पार्टिकल्स इन अ कोलाइड, मतलब लाइट पार्टिकल्स का स्कैटर होना, सस्पेंशन सॉरी, स्कैटरिंग ऑफ लाइट पार्टिकल्स इन अ कोलाइड, स्कैटरिंग होना लाइट पार्टिकल्स का किसमें? कोलाइड में। आप यहाँ देख सकते हैं एक फ्लैश लाइट है, टॉर्च है, सोल्यूशन में रखा गया तो लाइट विजिबल नहीं हुई। कोलाइड से गया तो लाइट विजिबल हुई। सस्पेंशन से गया तो वहाँ पर भी लाइट बीम विजिबल हुई। आई होप आपको ये भी समझ आ गया होगा। यहाँ पे कंपैरिजन टेबल है, आप इसे भी पढ़ सकते हैं। सोल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइडल का नेचर क्या होता है? सोल्यूशन का होमोजीनियस एंड सस्पेंशन का हेट्रोजीनियस और कोलाइड का हेट्रोजीनियस। पार्टिकल्स कैसे होते हैं सोल्यूशन में? वेरी स्मॉल एंड सस्पेंशन में लार्ज एंड कोलाइडल में इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट मतलब सस्पेंशन से छोटा एंड सोल्यूशन से बड़ा। विजिबिलिटी क्या होती है? सोल्यूशन में नहीं होती और सस्पेंशन में होती है और कोलाइड में भी नहीं होती। टिंडल इफेक्ट सोल्यूशन में नहीं दिखता, सस्पेंशन में दिखता है एंड कोलाइड में भी दिखता है। स्टेबिलिटी तो स्टेबल होता है सोल्यूशन, मतलब पार्टिकल्स रहेंगे हर जगह, फिल्टर नहीं किया जा सकता। इसमें अनस्टेबल होता है, इसमें भी स्टेबल होता है, क्योंकि मैंने बताया था फिल्टर इजीली नहीं किया जा सकता है कोलाइड को भी। अब पढ़ते हैं सेपरेशन ऑफ मिक्सचर, मतलब मिक्सचर को सेपरेट अलग कैसे किया जा सकता है। दो सब्सटेंसेस को जब हमने मिक्स किया तो उसको हमने मिक्सचर बोला, तो उसे अब हम अलग कैसे कर सकते हैं? उसके कुछ मेथड्स हैं यहाँ पर, अभी शॉर्ट्स में लिखा है। मेथड्स होता है जैसे फिल्ट्रेशन, इवोपरेशन, डिस्टिलेशन, क्रोमेटोग्राफी, सेंट्रीफ्यूगेशन। फिल्ट्रेशन separate solid from liquid, evaporation get solid from solution, distillation separate liquids, chromatography separate color, centrifugation separate cream from milk। ये अभी मैं समझाता हूँ, अभी आपको ऐसे समझ नहीं आएगा, पूरे डिटेल में समझते हैं। यहाँ पे पूरे डिटेल में हम समझते हैं सेपरेशन ऑफ मिक्सचर को, कि मिक्सचर के सेपरेशन कैसी होती है, मतलब अलग कैसे किया जा सकता है। पहला है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन एक ऐसा मेथड है जिससे हम इनसॉल्युबल सॉलिड को लिक्विड से अलग कर सकते हैं। आप एग्जांपल ले सकते हैं चाय पत्ती और चाय का। चाय पत्ती क्या है आपकी? चाय पत्ती आपकी सॉलिड है एंड चाय आपका लिक्विड है, तो उसे हम फ़िल्टर कर सकते हैं। इससे फ़िल्टर पेपर पे आपका सॉलिड ट्रैप हो जाएगा, सॉलिड पार्टिकल्स ट्रैप्ड इन फ़िल्टर पेपर, और लिक्विड जो है वो पास हो जाता है। इस प्रोसेस को फिल्ट्रेशन बोला जाता है। फिल्ट्रेशन में सॉलिड पार्टिकल्स ट्रैप हो जाते हैं, लिक्विड पास हो जाता है, तो इनसॉल्युबल सॉलिड को लिक्विड से अलग करने की प्रोसेस को फिल्ट्रेशन बोलते हैं। एग्जांपल में सैंड प्लस वाटर हो गया। सैंड आपका सॉलिड है, वाटर लिक्विड है, हो जाएगा। जो बताया मैंने, टी लीव्स प्लस टी मतलब चाय पत्ती और चाय, ये सारी प्रोसेस यहाँ बताई गई है कैसे होता है, आप देख सकते हैं। ये फ़िल्टर पेपर है अपना, जहाँ पे सारी चीज़ें ट्रैप हो जाएगी। इनसॉल्युबल सॉलिड यहाँ पे ट्रैप होगा एंड लिक्विड इससे पास हो जाएगा, इस पेपर से लिक्विड पास हो जाएगा एंड सॉलिड पार्टिकल्स इसमें ट्रैप हो जाएंगे।
सेकेंड प्रोसेस होता है इवोपरेशन। इवोपरेशन से आइए हम जानते हैं कि कैसे मिक्सचर का सेपरेशन कर सकते हैं। इवोपरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर डिज़ोल्व सॉलिड, वहाँ पे क्या था इनडिज़ोल्व सॉलिड, यहाँ पे क्या है डिज़ोल्व सॉलिड जो लिक्विड से निकलेगा। वहाँ पे सॉलिड डिज़ोल्व नहीं हुआ था, चाय पत्ती डिज़ोल्व नहीं हुई थी, लेकिन यहाँ पे जो सॉलिड होगा वो डिज़ोल्व हो जाएगा। जैसे सी वाटर से हमें सॉल्ट निकालना है, सॉल्ट उसमें डिज़ोल्व रहता है। जब उसे हम हीट करेंगे, टेम्परेचर देंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा लिक्विड ऊपर उड़ जाएगा, लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे और नीचे रह जाता है आपका सॉल्ट। तो वो डिजॉल्व्ड था सॉल्ट, अब वो मिल जाएगा, लिक्विड ऊपर चला जाएगा। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इवोपरेशन। आप पढ़ सकते हो इवोपरेशन इज यूज टू सेपरेट डिजॉल्व्ड सॉलिड फ्रॉम अ लिक्विड बाई हीटिंग, बाई हीटिंग। और इसके बाद इसका प्रिंसिपल क्या है, द लिक्विड सॉल्वेंट चेंजेस इनटू वेपर। मैंने आपको बताया लिक्विड किस में चेंज हो जाता है, वेपर में चेंज हो जाता है, और सॉलिड छोड़ देता है, सॉलिड छूटा रह जाता है और लिक्विड वेपर में चेंज हो जाता है। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं अपना इवोपरेशन। एग्जाम्पल क्या है, ऑब्टेनिंग सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, सॉल्ट को सी वाटर से अलग करना। ये आपका एग्जाम्पल इवोपरेशन देखिए कैसे होता है। ये सी वाटर था, इवोपरेट हुआ बाय बॉइलिंग, उसके बाद या सन के द्वारा जब पानी ऊपर गया तो नीचे क्या बच गया आपका सॉल्ट बच गया, जो कि एक डिज़ोल्व्ड सॉलिड था। फिल्ट्रेशन में इनडिज़ोल्व सॉलिड था, इनसॉल्यूबल, और इसमें डिज़ोल्व मतलब सॉल्यूबल सॉलिड था। सेंट्रीफ्यूगेशन देखो सिंपल वे में बताऊँ तो द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग पार्टिकल्स फ्रॉम मिक्सचर बाय स्पिनिंग इट हाई स्पीड एट हाई स्पीड इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगेशन। मतलब एक सेपरेशन ये टेक्निक है जिसमें हम किसी मिक्सचर को अलग अलग कंपोनेंट्स मतलब घुमाकर अलग करते हैं। कैसे करते हैं ये समझ आ जाएगा। देखो सेंट्रीफ्यूगेशन एक प्रक्रिया होती है जिसमें कोई भी मिक्सचर हो उसे तेज़ी से हम घुमाएंगे मतलब स्पिन करेंगे तो क्या नाम है वो अलग हो जाएंगे। कैसे अलग हो जाएंगे, जो भारी पार्टिकल्स मतलब हैवियर पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे बैठ जाएंगे, जो हल्के पार्टिकल्स होते हैं लाइटर पार्टिकल्स वो ऊपर रह जाते हैं। ये होता क्यों है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से ये होता है, क्योंकि भारी पार्टिकल्स ऊपर नीचे बैठ जाएंगे और हल्के पार्टिकल्स वो ऊपर आ जाएंगे। तो ये एक प्रकार का प्रोसेस है जिसमें हम मिक्सचर को तेज़ी से घुमाते हैं, स्पिन करते हैं, उसके बाद वो अलग अलग में चेंज हो जाता है। अलग अलग जो भी उसमें मिक्सचर रहेंगे कंपोनेंट्स वो अलग अलग हो जाएंगे। जैसे दही को ले लो, दही को जब हम मक्खन बटर निकाला जाता है उसे बहुत तेज़ से घुमाने वाला आता है, उससे घुमाया जाता है तो हल्का पदार्थ ऊपर और भारी पदार्थ नीचे हो जाता है। तो इसी कंसेप्ट को हम सेंट्रीफ्यूगेशन बोलते हैं। एग्जाम्पल जैसे दूध से क्रीम निकालना, ब्लड के कंपोनेंट्स अलग करना, दही से मक्खन निकालना, यही सब है। और जिस मशीन से ये प्रोसेस किया जाता है उसे बोलते हैं सेंट्रीफ्यूग। एग्जाम्पल्स क्या हैं अपने डेली लाइफ के, अगर हम एग्जाम्पल्स देखें तो मिल्क से क्रीम को सेपरेशन करना, वॉशिंग मशीन स्पिन ड्राइंग करना, और साइंस लैब में क्या होता है ब्लड टेस्ट को मतलब ब्लड को अलग अलग कंपोनेंट्स में करना, प्लाज्मा अलग, ब्लड सेल्स अलग, ये सब सारी चीज़ें। और यूजेस इसके कहाँ कहाँ होते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन के, लेबोरेटरीज़ में, मेडिकल फील्ड में, डेयरी इंडस्ट्री में, ये सब जगह अपना होता है। ये आपका डायग्राम है इसका सेंट्रीफ्यूगेशन का, बिफोर स्पिनिंग आफ्टर स्पिनिंग आप देख सकते हैं कैसे हो चुका है। सेंट्रीफ्यूगेट मशीन, सेंट्रीफ्यूग ये मशीन है जिससे सेंट्रीफ्यूगेशन की प्रोसेस की जाती है और हाई स्पीड में इसे स्पिन कराया जाता है। बिफोर स्पिनिंग मिक्सचर रहता है, आफ्टर स्पिनिंग लाइट पार्टिकल्स ऊपर, हैवी पार्टिकल्स नीचे। चौथा है अपना क्रोमोटोग्राफी। क्रोमोटोग्राफी होता है सेपरेट डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर, मतलब बहुत सारे कंपोनेंट्स मिक्सचर के सेपरेट करने के लिए हम कौन सी प्रोसेस यूज करते हैं, क्रोमोटोग्राफी। क्रोमोटोग्राफी जो होता है एक ऐसा सेपरेशन टेक्निक है जिसमें किसी मिक्सचर को अलग अलग कंपोनेंट मतलब जैसे रंग, खासकर रंग में केमिकल्स को अलग करते हैं। जैसे क्रोमा, क्रोमा मतलब होता क्या है, आपको यहाँ पे लिखा है क्रोमा, आप देख सकते हैं ये क्रोमा। तो ये क्रोमा का मतलब आपका क्या है, रंग होता है, कलर होता है। एंड ग्राफी मतलब होता है लिखना, ग्राफी मतलब आपका क्या होता है, लिखना। समझ गया। रंगों के कंपोनेंट्स को अलग करने के लिए हम क्रोमोटोग्राफी का प्रोसेस यूज़ करते हैं। जैसे आप एक एग्जांपल ले सकते हैं कि पेन से कागज़ पर एक काला डॉट बनाया, अब उसे पानी में डुबाया, धीरे धीरे वो काला रंग अलग अलग कलर्स जैसे ब्लू, ग्रीन, ये सब में फैल जाएगा। यही होता है आपका क्रोमोटोग्राफी। ये कैसे काम करता है, ये देखो स्थिर भाग जहाँ स्टेशनरी फेस होता है जो हिलता नहीं जैसे पेपर,
और मोबाइल फेस जो मूव करता है, जैसे पानी सॉल्वेंट। पेपर पर एक इंक का स्पॉट लगा दो, उसे सॉल्वेंट में रखो, सॉल्वेंट ऊपर की तरफ बढ़ेगा, अलग अलग सब्सटेंसेस अलग स्पीड से चलेंगे, इसलिए अब अलग अलग जगह रुक जाएंगे। आई होप आपको क्रोमेटोग्राफी भी समझ में आ गई होगी। यहाँ पर पूरा बताया गया है। क्रोमेटोग्राफी का मेन प्रोसेस क्या है, मेन एम क्या है, कलर्स का सेपरेशन करना। अब फिफ्थ है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन अपना क्या होता है, आइए समझ लेते हैं। डिस्टिलेशन सेपरेट लिक्विड विद डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स। जो अपना डिस्टिलेशन में होता है, इसमें बहुत सारे लिक्विड होते हैं, उन्हें सेपरेट किया जाता है क्योंकि सबका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है। हर एक लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट अलग होगा और अलग होने की वजह से वो आपस में सेपरेट हो जाएंगे। मान लीजिए किसी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, किसी का 90 है, तो ऐसे हम चेंज कर सकते हैं। डिस्टिलेशन एक सेपरेशन मेथड है जिसमें लिक्विड के मिक्सचर, मतलब लिक्विड, बहुत सारे लिक्विड के मिक्सचर होंगे, उनको बॉइलिंग पॉइंट मतलब उबालने या तापमान को इंक्रीज करने पर डिफरेंस के आधार पर अलग करते हैं और इसमें लिक्विड को वेपर बनाकर वापस लिक्विड बनाते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं सॉल्ट प्लस वाटर को। इसे गर्म किया, पानी वेपर भाप बन गया, भाप को ठंडा किया, फिर से पानी मिल गया, नमक पीछे रह गया। यही प्रोसेस आपकी क्या कहलाती है, डिस्टिलेशन कहलाती है। ये प्रोसेस आपकी क्या कहलाती है, डिस्टिलेशन। यह दो प्रोसेस पर बेस्ड होता है, इवोपरेशन और कंडेंसेशन। इवोपरेशन लिक्विड से वेपर बनना, कंडेंसेशन वेपर से लिक्विड बनना, दोनों मिलकर बनाते हैं डिस्टिलेशन। समझ गए होंगे आप। इसका प्रिंसिपल यही है, लिक्विड विथ लोअर बॉइलिंग पॉइंट इवोपरेट्स फर्स्ट। जिसका लोअर बॉइलिंग पॉइंट होगा वो पहले इवोपरेट्स कर जाएगा और पहले कंडेंसेंस भी कर जाएगा, कंडेंसेस। एग्जाम्पल क्या है, प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर, वाटर का प्योरीफिकेशन करना, सेपरेशन ऑफ एल्कोहल एंड वाटर, एल्कोहल एंड वाटर का सेपरेशन करना, ये आपका डिस्टिलेशन हो गया। डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स इसका मेन जो एम है, पॉइंट है, ये याद रखिएगा। लास्ट टॉपिक अपने पास आता है फिजिकल वर्सेस केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या होता है एंड केमिकल चेंज क्या होता है। फिजिकल चेंज जो हम फिजिकली किसी चीज़ को चेंज करें, केमिकल चेंज जो केमिकल की मदद से कोई चेंज हो, जैसे आइस क्यूब से वाटर बनना, ये आपका फिजिकल चेंज है क्योंकि इसमें हमने कोई केमिकल का यूज़ ना करके डायरेक्ट ऐसे ही किया, तो ये फिजिकल चेंज है। कटिंग पेपर फिजिकल चेंज, आप यहाँ पढ़ सकते हैं, आफ्टर कटिंग पेपर यू आर लेफ्ट विथ स्मॉलर पीसेस ऑफ पेपर, आर दोज पीसेस ऑफ पेपर कंपोज ऑफ द सेम मटेरियल। हाँ सीधी बात है, पेपर के हर कंपोनेंट सेम ही मटेरियल्स बने होंगे तो कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होते। फिजिकल चेंज में कोई भी न्यू सब्सटेंस या प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होते एंड केमिकल चेंज में आपके न्यू सब्सटेंस या प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं। डिफिनेशन क्या है, अ फिजिकल चेंज इज अ चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता, कोई भी नया प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होता। इसकी करेक्टरिस्टिक क्या है, नो न्यू सब्सटेंस इज प्रोड्यूस्ड, यूजुअली रिवर्सिबल, ये रिवर्सिबल होता है, ये इस प्रोसेस को रिवर्स किया जा सकता है। रिवर्सिबल मतलब इसे जिस फेस में पहले था उस फेस में दोबारा भी किया जा सकता है। ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज़, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज शेप साइज स्टेट ये चेंज होता है, केमिकल प्रॉपर्टी नहीं चेंज होती। केमिकल कंपोजिशन रिमेन सेम, जो केमिकल कंपोजिशन होता है वो सेम रहता है, फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, जैसे उसका शेप, उसका साइज, उसका स्टेट, बस। एग्जाम्पल क्या है, आइस से वाटर बनना, कटिंग ऑफ पेपर, डिजॉल्व शुगर इन वाटर। केमिकल चेंज क्या है, जहाँ पर न्यू प्रोडक्ट्स बनते हैं, जहाँ पर न्यू प्रोडक्ट्स बनते हैं वो क्या है आपका केमिकल चेंज। केमिकल चेंज जैसे बर्निंग ऑफ वुड। अब केमिकल चेंज इज अ चेंज इन विच न्यू सब्सटेंस इज फाउंड, जहाँ पर न्यू सब्सटेंस बनते हैं उसे हम केमिकल चेंज बोलते हैं। न्यू सब्सटेंस के करेक्टरिस्टिक क्या है, न्यू सब्सटेंस बनेंगे, वहाँ नहीं बन रहे थे, वहाँ रिवर्सिबल था, यहाँ इरिवर्सिबल हो जाएगा। एंड यहाँ केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है, वहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती थी।
ये होता किस वजह से है, हीट देने की वजह से, लाइट से, गैस से, या कलर चेंज होता है इसमें। इस वजह इसमें हीट, लाइट, गैस, ये सब कलर वलर चेंज होते हैं उसके। एग्जाम्पल क्या है, बर्निंग ऑफ वुड, रस्टिंग ऑफ आयरन एंड कुकिंग ऑफ फूड। ये सब सारी चीज़ें एग्जाम्पल है आपका फिजिकल चेंज का, ओ केमिकल चेंज का, सॉरी। अब डिफरेंस बिटवीन यहाँ पे दिया है, न्यू सब्सटेंस फिजिकल चेंज में नहीं होती, केमिकल में होते हैं। रिवर्सिबल फिजिकल में होता है, लगभग लगभग होते हैं, सब नहीं होते, और केमिकल में नहीं होता। प्रॉपर्टी फिजिकल की चेंज होती है, फिजिकल में फिजिकल ओनली चेंज होती है, केमिकल में केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है। एनर्जी चेंज बहुत स्मॉल होता है इसमें लार्ज होता है। एग्जांपल्स क्या है, मेल्टिंग आइस और ये बर्निंग एंड रस्टिंग। फिजिकल आपका क्या है, अपीयरेंस चेंज, मतलब लुक वाइज आप उसका चेंज देखते हैं। केमिकल कंपोजिशन चेंज, उसका कंपोजिशन ही चेंज हो जाता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। मिक्सचर एंड कंपाउंड डिफरेंस बिटवीन है, ये मैंने आपको पढ़ाया है, मिक्सचर एंड कंपाउंड। इसका भी डिफरेंस देख लेते हैं। इसमें फिक्स्ड रेशियो नहीं होता, इसमें फिक्स्ड रेशियो होता है। इसमें नए सब्सटेंस नहीं बनते, इसमें बनते हैं। ये सेपरेट किए जा सकते हैं, ये रिक्वायर्स केमिकल की मदद से सेपरेट होंगे। ये फिजिकली होते हैं, ये मेथड से होते हैं। ये फिजिकली चेंज हो जाएगा, ये मेथड से चेंज होगा। ये इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट है ये आपका मैटर का। मैटर पहले प्योर सब्सटेंस में डिवाइड होता है, जहाँ पर एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स आते हैं। फिर इम्प्योर में मिक्सचर आता है, जहाँ पर होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस आते हैं। हेट्रोजीनियस में आपका फिर सस्पेंशन एंड कोलाइड मिलेगा। ये सब सारी चीज़ें पहले ही एक्सप्लेन कर दी गई हैं। आपके इम्पॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स क्या हैं, प्योर सब्सटेंस हैव फिक्स्ड कंपोजिशन, सॉल्यूशन आर होमोजीनियस, सस्पेंशन सेटल डाउन, कोलाइड सो टिंडल इफेक्ट, एलिमेंट्स कैन नॉट बी ब्रोकन केमिकली। ये सब सारी चीज़ें बता दी गई हैं। शॉर्ट डिफिनेशंस भी है यहाँ पे। एलिमेंट्स क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, मिक्सचर क्या होता है, सस्पेंशन क्या होता है, सोल्यूशन क्या होता है, कोलाइड क्या होता है। एलिमेंट सिंपलेस्ट सब्सटेंस मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ एलिमेंट। कंपाउंड इसमें दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड होकर कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। मिक्सचर दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस का आपस में मिलना। सोल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर होता है। सस्पेंशन हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है लार्ज पार्टिकल्स के साथ। कोलाइड इंटरमीडिएट मिक्सचर होता है विथ स्कैटरिंग इफेक्ट दिखाता है ये। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसी के साथ हमारा दूसरा चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर ख़त्म होता है क्लास 9 का। थैंक यू फॉर वॉचिंग।